हेलो एंड वेलकम गाइस, वेलकम टू स्टडी सोशल वर्क अगेन। आज हम फिर से आप सबको स्वागत करते हैं नए एक स्टडी टॉपिक के साथ, जहां इस चैनल में हम लोग डेडिकेटेडली बात करते हैं सोशल वर्क के बहुत सारे टॉपिक्स। और आप अगर सोशल वर्क के टॉपिक्स देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आज जिस जिस बारे में हम लोग बात करेंगे वो सोशल वर्क का टॉपिक नहीं है, रिलेटेबल टॉपिक है और बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आप लोगों को पता चल ही गया होगा आप कैप्शन देखिए। आज हम लोग जो जिस चीज पर बात करेंगे वो है रिज्यूम मेकिंग। रिज्यूमे मेकिंग सिर्फ नहीं, उसके साथ साथ हम इनहेंस करते हैं कि फ्रेशर्स के लिए रिज्यूमे मेकिंग, क्योंकि फ्रेशर्स जो होते हैं इस फील्ड में उनको रिज्यूमे बनाना और जॉब क्रैक करना बहुत मुश्किल होता है। और यही प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करने के लिए हम लोग लाए हैं स्टडी सोशल वर्क के ऐप, जहां पर आप लोगों को मिल जाएगा फ्रीली अवेलेबल बहुत सारे सोशल वर्क रिलेटेड टॉपिक्स, स्पेशली इग्नू के जो बच्चे आप लोग पढ़ाई कर रहे हैं उनके लिए, और साथ ही साथ जो लोग जॉब ढूंढ रहे हैं वहां आप लोग जॉब सर्चिंग करते हैं और आप लोगों के लिए रखते हैं सोशल वर्क रिलेटेड जॉब्स फ्रीली अवेलेबल। और साथ ही साथ किस तरीके से आपको इंटरव्यू के लिए प्रिपेयर करना है, किस तरीके से जॉब क्रैक करना है, किस तरीके का सवाल पूछा जाता है इंटरव्यू में, ये सारे चीज के ऊपर हमारे ऐप में डेडिकेटेडली कंटेंट रेडी है। तो अगर आपको लगता है कि आपके लिए रिलेवेंट है, आप प्लीज एक बार डाउनलोड कर लीजिए, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो चलिए आज के टॉपिक में। तो आज जो चीज के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं वो है रिज्यूमे मेकिंग। किस तरीके से रिज्यूमे बनाना होता है, स्पेशली सोशल वर्क एंड सोशल वर्क के रिलेवेंट जो सब्जेक्ट है जैसे सोशियोलॉजी, साइकोलॉजी, ये सारे बच्चों के लिए हम लोग ला रहे हैं ये वाला कंटेंट। तो समझिए, सबसे पहले जो सवाल है कि क्या ये जो रिज्यूमे है वो दूसरे स्ट्रीम के लिए और सोशल वर्क या सोशल वर्क रिलेवेंट स्ट्रीम के जो स्टूडेंट्स है उनका क्या अलग से रिज्यूमे बनाना होता है या अलग से रिज्यूमे बनता है? तो सवाल है यस एंड नो। यस इसलिए है क्योंकि आपको रिज्यूमे बनाने के टाइम आपको बहुत सारे एक्स्ट्रा ध्यान देना पड़ता है अगर आप सोशल वर्क सब्जेक्ट में है, क्योंकि हर पैटर्न हर फील्ड के लिए अलग अलग टाइप का रिक्वायरमेंट होता है। नो इसलिए क्योंकि आपको अल्टीमेटली एक रिज्यूमे बनाना होता है। तो चलिए हम लोग और लेट ना करके समझते हैं कि किस तरीके से रिज्यूमे बनाना है, क्या क्या चीज डालना है और किस तरीके से हमें आगे बढ़ना है। इस वीडियो में हम लोग पूरा कंटेंट को कंप्लीट नहीं करेंगे, सिर्फ कुछ कुछ पार्ट के ऊपर बात करेंगे। नेक्स्ट वीडियो आ जाएगा, नहीं आया तो आप एक बार हमारे जो ऐप है वहां पर चेक कर लीजिए, वहां पर हो सकता है हम लोग डाल दिए होंगे। तो बात यह है कि एक वीडियो में नहीं बना रहे, इसका कारण यह है कि हम लोग हर एक टॉपिक को एकदम नजदीक से बहुत बहुत फोकस करके समझने का प्रयास करेंगे। तो चलिए हम समझते हैं पहले रिज्यूमे क्या होता है। तो रिज्यूमे होता है आपका ही रिप्रेजेंटेटर। मतलब जब आप जॉब ढूंढते हैं, जॉब के लिए अप्लाई करते हैं, तो सबसे पहले एक रिटन फॉर्म में आपके बारे में बता के आप एचआर को या उस ऑर्गेनाइजेशन को भेजते हैं, और उस ऑर्गेनाइजेशन में कोई एक बंदा या कोई एआई के मदद से आपका रिज्यूमे स्कैन किया जाता है और समझने के प्रयास किया जाता है कि जिस तरीके का कैंडिडेट वो लोग ढूंढ रहे हैं क्या आप उसी तरीके का कैंडिडेट है, मतलब यू आर सुटेबल और नॉट, ये फिगर आउट किया जाता है वहां से। तो देखिए जो रिज्यूमे है वो आपके लिए कितना महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये सबसे पहला जो स्टेप है वहां पर स्क्रीनिंग प्रोसेस में आपको क्वालिफाई करना पड़ेगा, तब जाके आपके पास कॉल आएगा। और जब कॉल आ जाएगा तो कहीं ना कहीं चांसेस बढ़ जाता है। तो रिज्यूमे इसीलिए बहुत ही ध्यान लगा के हमें बनाना है। तो रिज्यूमे क्या है आपको पता चल गया। आपको एक दिखा देता हूँ रिज्यूमे किस तरीके का होता है। तो ये है रिज्यूमे, मोटा मोटी जहां पर आपके अपने बारे में बताना होता है, वर्क एक्सपीरियंस के बारे में बताना होता है, एजुकेशन के बारे में बताना होता है, आपका कॉन्टेक्ट डिटेल होता है, आपका लैंग्वेज क्या क्या जानते हैं, क्या क्या प्रेफरेंस है, आपका क्या क्या एडिशनल क्वालिटीज है, और कुछ कुछ पर्सनल इंफॉर्मेशन भी होता है। तो देखिए रिज्यूमे जब बनाना होता है तो पहले हमें क्या चीज के ऊपर हमें क्या इंफॉर्मेशन कलेक्ट करना है वो समझते हैं। वो ये जेनरिक है, सबके लिए ऑलमोस्ट सही रहता है, हम थोड़ा डीप में थोड़ी देर बाद ही जाते हैं।
तो देखिए रिज्यूमे जब बनाएंगे तो आपके पास दो तरीके का इंफॉर्मेशन होना चाहिए। एक इंफॉर्मेशन जहां पर आप प्रोफेशनल चीजों को एलाबोरेट करेंगे, जैसे कि आप कितना एजुकेशन लिए हैं, उस प्रोफेशन के लिए वो एजुकेशन रिलेटेबल है कि नहीं, अगर आपका वर्क एक्सपीरियंस है, अगर आप इंटर्नशिप किए हैं, अगर आप कहीं ट्रेनिंग किए हैं, अगर आप कहीं पर वॉलंटरी भी किए हैं, तो उसको आपको इलाबोरेट करना पड़ेगा। आपका कांटेक्ट इंफॉर्मेशन, क्योंकि वो लोग आपको कॉल करेंगे उसी के माध्यम से, और कुछ पर्सनल बातें भी वहां पर आपको कहना होता है, जिस तरीके से आपका क्या हॉबीज है, आपका इंटरेस्ट क्या है, आपने और क्या क्या किए हैं, आप कहाँ से बिलोंग करते हैं, एज क्या है, आपका डेट ऑफ बर्थ, ये सारे ब्ला 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 चीजें हैं। उसमें से कुछ कुछ चीज इंपॉर्टेंट है, कुछ कुछ चीज को आपको छोड़ना पड़ेगा। तो देखिए जो रिज्यूमे है वो काफी बदल गया है। पहले के दिन में रिज्यूमे बनाना होता था तो हम लोग कोई भी साइबर कैफे में चले जाते थे और भैया को बोलते थे कि एक रिज्यूमे बना दो। उनके पास एक बना बनाया टॉपिक होता था और वो हमें भी चिपका के दे देता था। 100 या 1000 लोगों की तरह हमारा भी रिज्यूमे बन जाता था। लेकिन आज के दिन में कंपटीशन बढ़ गया है और रिज्यूम उसी तरीके से अगर आप बनाएंगे तो आपके लिए वो फायदा नहीं रहेगा। तो रिज्यूमे होना चाहिए प्रीमियम क्वालिटी का, जहां पर बना बनाया आप वर्ड फाइल में अपने नाम के साथ, नाम की जगह अपना नाम डाल के ऐसे ऐसे करके नहीं बना सकते। तो हम लोग उसी चीज को सीखेंगे, धीरे धीरे सीखेंगे, एकदम आखिरी तक समझाएंगे कहाँ रिज्यूमे बनाना, किस तरीके से बनाना है, और कहाँ आपको फ्रीली कंटेंट मिल जाएगा। तो सारे सपोर्ट हमारी तरफ से आपको मिलेगा। आप देखते रहिए, फॉलो करते रहिए हमें। अब हम समझते हैं कि रिज्यूमे में क्या क्या पॉइंट वैलिड है, क्या क्या पॉइंट को लेके हमें इंफॉर्मेशन कलेक्ट करना है, क्योंकि जब भी हम रिज्यूमे बनाने के लिए बैठेंगे तो सबसे पहले रिलेवेंट चीज को आइडेंटिफाई करना है और उसके अगेंस्ट में आपको इंफॉर्मेशन कलेक्ट करना है। समझ में आया? तो चलिए समझते हैं क्या क्या इंफॉर्मेशन चाहिए हमें। सबसे पहले चाहिए अबाउट मी, आपके बारे में थोड़ा सा आपको बात करना है। ये बहुत 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 इंपॉर्टेंट है फ्रेशर्स के लिए स्पेशली। कांटेक्ट डिटेल, क्योंकि अगर आपका रिज्यूमे अच्छा होता है तो आपको कॉल करेंगे और आपके रिज्यूमे में आपका कांटेक्ट डिटेल्स बहुत ही अच्छे तरीके से एलाबोरेट किया जा सकता है। कांटेक्ट डिटेल में क्या क्या आएगा हम बाद में बात करेंगे। प्रोफेशनल एक्सपीरियंस अगर है तो, अगर हम बात कर रहे हैं फ्रेशर्स के लिए, वहां पर प्रोफेशनल एक्सपीरियंस ना के बराबर होता है, क्योंकि हार्डली आप लोगों में से कुछ लोग हैं जो लोग इंटर्नशिप या कोई ट्रेनिंग प्रोग्राम या वॉलंटरी किए हुए होंगे। उसके बाद एजुकेशन जो सबके पास होगा, क्योंकि एजुकेशन नहीं होगा तो फिर आपका रिज्यूम बनाने का कोई फायदा नहीं। तो रिज्यूमे में एजुकेशन पार्ट को किस तरीके से लिखेंगे समझेंगे इसी वीडियो में। साथ ही साथ रिलेवेंट स्किल बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ पर भी हम लोग बात करेंगे कि क्या क्या रिलेवेंट स्किल आपको लिखना है, किस तरीके से लिखना है। पर्सनल इंफॉर्मेशन कुछ देना होता है, जैसे नाम देना होता है, आपका डेट ऑफ बर्थ देना होता है, आपको नेशनैलिटी देना है, आपका मैरिटल स्टेटस देना है, आपका हॉबीज इंटरेस्ट देना है। ये सारे चीज पहले के दिन में ज्यादा दिया जाता था, आज के दिन में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। कुछ कुछ जगह को हमें कटअप करना है, क्या करना है वो हम बताएंगे। अवार्ड्स एंड अचीवमेंट, ये वाला पार्ट बहुत इंपॉर्टेंट होता है फ्रेशर्स के लिए, क्योंकि आप स्कूल में, कॉलेज में या यूनिवर्सिटी रहने के टाइम कुछ ना कुछ अवार्ड्स आप जीते होंगे, कोई सर्टिफिकेट आप जीते होंगे, कहीं पर कोई वेबिनार सेमिनार में भी आप पार्टिसिपेट किए होंगे, तो उसको भी बहुत अच्छे तरीके से अवार्ड्स एंड अचीवमेंट में लिखा जा सकता है। और कुछ अगर प्रोजेक्ट्स आप किए हैं, जरूर किए हैं, क्योंकि सोशल वर्क सब्जेक्ट से आप बिलोंग करते हैं और सोशल वर्क में मैंडेटरी है कि प्रोजेक्ट करना। तो आप अगर प्रोजेक्ट किए हैं, आप चौक मत जाइए कि मैं प्रोजेक्ट नहीं किया हूँ, आपने किया है, आपको पता नहीं है, मैं आपको बताऊंगा किस तरीके से लिखना है। ठीक है, तो ये प्रोजेक्ट और उसके बाद हॉबीज एंड इंटरेस्ट आपको लिखना है। तो ये ऑलमोस्ट एक लिस्ट है जो आपको फॉलो करना है, लेकिन आपको ब्लाइंडली फॉलो नहीं करना है। आपको आइडेंटिफाई करना है इसमें से कौन सा चीज मेरे लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है, उसको पहले रखना है, और कौन सा चीज रिलेवेंट नहीं है उसको बाद में रखना है। अब देखिए एक चीज और बताता हूं कि जब आप इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करेंगे तो सबसे पहले सारे इंफॉर्मेशन को कलेक्ट कीजिए। जितने आपके पास सर्टिफिकेट्स है, जितने आपके पास डिग्री है, जितने आपके पास डिप्लोमा है, जितने भी चीज आपने किए हैं, सारे चीज को अपने पास पहले
एक जगह लिखिए। कैसे लिखेंगे? कोई भी एक सॉफ्टवेयर ले लीजिए जो भी आपके लिए सबसे फिजिबल हो। वो अगर माइक्रोसॉफ्ट का वर्ड हो या वर्ड गूगल का वर्ड हो, कहीं पर भी आप पहले लिखना चालू कीजिए। सारे इंफॉर्मेशन को पहले कलेक्ट कर लीजिए। डायरेक्ट कोई प्रोफेशनल सॉफ्टवेयर में मत जाइए, पहले आपके पास स्क्रैच होना चाहिए। और वो स्क्रैच को जब आप प्रोफेशनल सॉफ्टवेयर में डालेंगे तो हमारे लिए आसान हो जाएगा लिखना। चलिए हम बढ़ते हैं आगे थोड़ा सा कि रिज्यूम जब बनाएंगे तो हमें सबसे पहले जो पार्ट आता है हमारे पास वो है अबाउट मी। अबाउट मी सेक्शन बहुत 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 इंपॉर्टेंट होता है फ्रेशर्स के लिए। और कैसे होता है वो हम बात करेंगे, लिखना कैसे है वो बात करेंगे। तो देखिए, जब हम अबाउट मी सेक्शन लिखते हैं तो अगर आप इसके पहले कहीं पर भी आप वीडियो देख चुके हैं रिज्यूमे कैसे बनाना है, या आपने ऑनलाइन इधर उधर कुछ सर्च किए हैं, तो आपको दो चीज मिला था। एक था अबाउट मी, और दूसरा कुछ कुछ जगह पे आपको लिखने को मिल जाएगा जो था रिज्यूमे या प्रोफेशनल समरी या रिज्यूम समरी। तो देखिए, रिज्यूम समरी या प्रोफेशनल समरी या अबाउट मी में ये सारे चीजों में आपके लिए सबसे ज्यादा सुटेबल होता है अबाउट मी। क्यों? अबाउट मी में आप अपने बारे में बात करते हैं, क्योंकि आप फ्रेशर हैं, आपके पास एक्सपीरियंस नहीं है। तो आप अपना एम्बिशन को बता सकते हैं, आप अपना गोल शेयर कर सकते हैं, आपका विशेष जो है वो शेयर कर सकते हैं बहुत ही क्रिएटिव वे में। तो अबाउट में वो लिमिटेशन नहीं देता है। बाकी जगह अगर हम प्रोफेशनल समरी चूज करेंगे या रिज्यूम समरी चूज करेंगे, तो रिज्यूम समरी में रिज्यूम में जो लिखा है उसी चीज को समरी करके आपको बात इलाबोरेट करना है। तो इसीलिए आपको अबाउट मी सेक्शन चूज करना है और अबाउट मी लिखना है। पॉइंट आपको अबाउट मी डालना है। चलिए अब हम अबाउट मी में क्या डालेंगे। तो सबसे पहले जो अबाउट मी है वहां पर डालना है आपके पास अगर थोड़ा सा भी वर्क एक्सपीरियंस है, कोई टेम्पोररी वर्क आप किए हैं। अब देखिए, जो लोग सोशल वर्क पढ़ाई कर रहे हैं, मोस्टली सोशल वर्कर्स के लिए जो भी बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं उनका कनेक्शन रहता है इधर उधर एनजीओ में, थोड़ा बहुत साथ में काम किया है, या कोई इंटर्नशिप किया है कहीं पर, या कहीं पर कोई वॉलंटरी किया है, या कोई मामा काका जेठा किसी के पास कोई एनजीओ है उसके साथ हमने कोलैबोरेट करके कुछ किया है, कोई कैंपेन किया है, कुछ भी। ये सारे चीज को हम रिज्यूमे में डालेंगे, बिल्कुल डालेंगे। और आपको लग रहा है ये बहुत ज्यादा प्रोफेशनल नहीं है, लेकिन ये प्रोफेशनल है, क्योंकि वहां से ही आपको प्रोफेशनल अप्रोच मिलेगा। और वही है सोशल वर्क, वहां से आपको फर्स्ट लर्निंग सीखने को मिला है, तो उसको आप अंडर एस्टिमेट मत कीजिए, ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं। सर्टिफिकेट्स और डिग्री अगर है आपके पास तो वो लिखना है, और ये आपके पास जरूर है। क्यों है? क्योंकि अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं, या तो आपका डिग्री खत्म होने वाला है, या बीच में है, या खत्म हो गया है, इसका मतलब आप लिख सकते हो डिग्री। और डिग्री के पहले अगर आपके पास कोई सर्टिफिकेट है तो वो लिखना है। अब देखिए, अगर डिग्री सर्टिफिकेट का बात कर रहे हैं तो कौन सा सर्टिफिकेट हमें लिखना है वो हमें पहले समझना पड़ेगा। अगर मैं एग्जांपल देता हूं कि आपका नाम राम है, राम शर्मा, और आपने गिटार प्लेइंग में एक आपको सर्टिफिकेट मिला है, और वहीं आपने स्कूल में स्टोरी टेलिंग में आपको एक सर्टिफिकेट मिला है, तो जब आप रिज्यूमे लिखेंगे सोशल वर्क फील्ड के लिए तो आपको पहले लिखना है स्टोरी टेलिंग, और उसके बाद देखना है कि गिटार प्लेइंग जस्टिफाइबल है कि नहीं। क्योंकि स्टोरी टेलिंग इज इलाबोरेट विद, इट इज कनेक्टेड विद कम्युनिकेशन। आपका कम्युनिकेशन स्किल कैसा है, आपका कन्विंसिंग पावर कैसा है, आपका नैरेटिंग स्टाइल कैसा है, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है कंपेयर टू गिटार प्लेइंग। तो आपको इस तरीके का आपको चूज करना है कि कौन सा चीज आगे कौन सा चीज पीछे डालना है। और प्रोफेशनल गोल, आप क्या चाहते हैं अपने जीवन में, ये इंपॉर्टेंट है। क्योंकि सोशल वर्क ऐसा एक फील्ड है जहां पर सिर्फ और सिर्फ एजुकेशन एंड ट्रेनिंग से काम नहीं चलता है। आपका पर्सनल क्या व्यू है, आपका पर्सनल क्या इमोशन कहता है, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये तीन चीज को आप एक्सप्लेन करेंगे और आप अबाउट मी सेक्शन को रखेंगे। देखिए, मैंने एक यहाँ पर आपके लिए बना हुआ है आपका एक अबाउट मी सेक्शन, इसको पॉज कीजिए, थोड़ी देर के लिए इसको पढ़ लीजिए,
समझ लीजिए और अपने रिज्यूम में छापिएगा मत। आप क्या कीजिएगा, अपने रिज्यूम में इसी तरीके का एक आप लिखने का कोशिश कीजिए। आपका अगर लैंग्वेज सही नहीं है तो आप एआई का सपोर्ट ले सकते हैं, या कोई पैराफ्रेजर आप यूज करते हैं टूल, तो उसका भी सपोर्ट ले सकते हैं। लेकिन चोरी नहीं करना है या किसी और से लिखाना नहीं है। आपको समझ में आना चाहिए आपने क्या रिज्यूमे में डाले हैं, क्योंकि जो इंटरव्यूअर है वो आपको उसी जगह से सवाल कर देगा। मैं आपको इसलिए ये बता पा रहा हूं क्योंकि मैंने बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन के साथ रिक्रूटमेंट प्रोसेस में रहा हूं। तो रिक्रूटमेंट होता कैसे है, हम लोग जब सवाल करते हैं किस तरीके का सवाल करते हैं, वो बहुत महत्वपूर्ण है। आपका सवाल आपके रिज्यूम से ही ज्यादातर पूछा जाएगा। तो अगर आपको पता ही नहीं है कि क्या रिज्यूम में डाला गया है या क्यों डाला गया है, तो आपके लिए ये बहुत बड़ा मुश्किल हो सकता है। ठीक है, तो आपने पढ़ लिया होगा। अब हम आते हैं रिज्यूम कीवर्ड्स में। अब देखिए रिज्यूम में रिज्यूम कीवर्ड्स होता है। अब रिज्यूम में कीवर्ड्स होता क्या है ये समझ लेते हैं पहले। देखिए आपको आपके एक आप जब प्रोफेशनल लाइफ में आ रहे हैं, आपको रिज्यूमे बनाना है, तब आपके मन में एक सवाल आ सकता है कि हर हर ऑर्गेनाइजेशन का रिक्वायरमेंट अलग है, हर जॉब का एलिजिबिलिटी अलग है। तो मुझे क्या अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन के लिए अलग अलग रिज्यूमे बनाना है या एक ही रिज्यूमे बनाना है? क्योंकि अगर एक रिज्यूमे बनाएंगे तो हर जगह फिट नहीं बैठेगा। अगर अलग अलग रिज्यूमे बनाएंगे तो इतना मेहनत आपको कितना टाइम कंज्यूमिंग है। तो इसके लिए क्या फायदा है? तो ये कनेक्टेड है आपका कीवर्ड से, मैं इसीलिए बात कर रहा हूं। तो देखिए आपको पहले बनाना है स्टैंडर्ड रिज्यूमे एक। और जहां पर भी आप बना रहे हैं, कोई भी प्रोफेशनल सॉफ्टवेयर में आप बना रहे हैं और कहाँ बनाएंगे मैं आप लोगों को बता दूंगा, आपको रिसोर्स भी दे दूंगा, बस आप जुड़े रहिए। हमारे पास इस तरीके का काम हो रहा है भाई, हम लोग डेवलप कर रहे हैं कि आपको किस तरीके से प्रीमियम कंटेंट फ्री में दिया जाए, जिसको आप यूज करके खुद रिज्यूमे बना पाएंगे और आपके पास रॉ फाइल रह जाएगा। तो आप इसी तरीके का एक रॉ फाइल आपके पास होना चाहिए। रॉ फाइल क्या होता है? जो जो प्रोजेक्ट फाइल होता है, मतलब जहां पर आपने वो चीज को बनाया है, वो होता है रॉ फाइल या प्रोजेक्ट फाइल। तो रॉ फाइल या प्रोजेक्ट फाइल आपके पास होना चाहिए। और जहां जहां पर आपको चेंजेस करना पड़ेगा एज पर ऑर्गेनाइजेशन, एज पर जॉब रिक्वायरमेंट, वहां वहां पर आप चेंजेस करेंगे। इसका मतलब है कि आपने मेहनत एक ही बार किया, बस आपको थोड़ा बहुत एडिट करना है और आप एज पर द सुटेबिलिटी ऑफ जॉब, एज पर द रिक्वायरमेंट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, आप उस ऑर्गेनाइजेशन में अपना रिज्यूमे भेज पाएंगे। तो अब आते हैं रिज्यूमे कीवर्ड्स क्या है। रिज्यूमे कीवर्ड्स एक ऐसा चीज होता है जहां पर जो जॉब क्राइटेरिया वहां लिखा गया है या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया मांगा जा रहा है, वहां पर ऐसा कुछ टर्म्स होता है जो टर्म्स को आपको आइडेंटिफाई करना है। और अब आप पूछेंगे कि क्यों करना है? क्योंकि देखिए जब आपका रिज्यूमे जमा होता है तो बहुत सारे रिज्यूमे जमा होता है। एक ऑर्गेनाइजेशन में जब कोई सिलेक्शन पर्सन बैठा होता है, सिलेक्शन कमेटी, तो एक जने होता है कि पहली दफा उस रिज्यूम को रिव्यू करे और वहां से फिल्टर आउट करके शॉर्टलिस्ट का लिस्ट बनाए। तो जो ये टाइमिंग होता है रिज्यूमे चेक करना, ये बहुत ही कम होता है क्योंकि आजकल कंपटीशन हाई है। मान के चलिए कहीं पर एक वैकेंसी निकला है और वहां पर 200 रिज्यूमे जमा हुआ है। अब आप सोच के देखिए 200 रिज्यूमे जब चेक करेंगे तो आपके रिज्यूमे को कितना टाइम मिला होगा देखने के लिए। तो वहां पर जब आप रिज्यूमे बनाएंगे तो एक्चुअली वो लोग देखते क्या है, वो लोग देखते हैं कीवर्ड्स को। मतलब उनके जो जॉब का क्राइटेरिया है, उनका जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, क्या वो रिक्वायरमेंट आपके रिज्यूमे फुलफिल कर रहा है, वो इंफॉर्मेशन आपके रिज्यूमे में है कि नहीं। ये हो गया मैनुअल चेकिंग। सेकंड होता है एपीआई नाम का एक सॉफ्टवेयर होता है, और भी बहुत सारे सॉफ्टवेयर हैं जहां पर रिज्यूमे को कोई ह्यूमन चेक नहीं करता है, उस सॉफ्टवेयर में डाल दिया जाता है और जौन सी कैंडिडेट में वो उसी तरीके का कीवर्ड्स एंड क्राइटेरिया मैच कर रहा है, उसी को शॉर्टलिस्ट किया जाता है, बाकी सारे रिजेक्ट हो जाता है। तो वहां पर भी आपको सेंसिबल होना पड़ेगा कि जिस तरीके से
अब रिक्रूटमेंट प्रोसेस में एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में कीवर्ड्स दिया गया है, उसी तरीके से आपका रिज्यूमे बनेगा या रिज्यूमे को बनाना पड़ेगा आपको फर्स्ट दफा जब आप एप्लीकेशन करेंगे। तो हम लोग समझते हैं कि आपका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है। तो देखिए यहाँ पर मैंने एक एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया आपके लिए एग्जाम्पल दिया। तो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में क्या मांगा जा रहा है, मास्टर डिग्री इन सोशल वर्क, सोशल साइंस, एंथ्रोपोलॉजी, MSW, MRD, गुड नॉलेज एंड कम्युनिटी डेवलपमेंट, mobilization on gender development, community capability building either in urban and rural areas, should possess good communication and documentation skill and be able to handle tasks independently and within a team। तो देखिए ये है एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। उनको किस तरीके का स्टूडेंट चाहिए, उनको सोशल वर्क, एंथ्रोपोलॉजी, सोशल साइंस, सॉरी MRD, ये सारे ये सारे फील्ड से कैंडिडेट चाहिए। उनको कम्युनिटी डेवलपमेंट में एक्सपर्ट पर्सन, कम्युनिटी मोबिलाइजेशन में एक्सपर्ट पर्सन, और जिनके पास अच्छा अर्बन एंड रूरल एरिया का अंडरस्टैंडिंग है, कम्युनिकेशन अच्छा है, डॉक्यूमेंटेशन स्किल अच्छा है, और ग्रुप में एंड अकेला दोनों तरीके का काम कर सकते हैं। तो इस तरीके का कैंडिडेट है। आप जब आइडेंटिफाई करेंगे कीवर्ड्स, तो आपके लिए जो आपको दिख रहा है येलो मार्क वाला, ये है आपके लिए कीवर्ड्स। रिक्वायरमेंट क्या है, MSW है, आपके लिए MSW मैच कर गया। अब देखिए हर कैंडिडेट में कुछ चीजें कॉमन होता है। आप सोशल वर्क आए हैं तो हो सकता है आपका कम्युनिकेशन स्किल अच्छा है, या डॉक्यूमेंटेशन स्किल आप लिख लेते हैं अच्छा, या आप बोल लेते हैं अच्छा। आपको रूरल या अर्बन में कहीं ना कहीं आपको अच्छा अंडरस्टैंडिंग है, या हो सकता है कि सिर्फ रूरल के लिए लिखा गया था, तो रूरल में आपको लिखना पड़ेगा, समझना पड़ेगा। और सोशल वर्क फील्ड में आए हैं तो आपको रूरल कम्युनिटी का अंडरस्टैंडिंग आपके पास होना चाहिए। तो ये सारी चीज आप जब कीवर्ड्स मैच कर गया, आप देख लिए कि मेरे पास कौन सा स्किल है जो उन लोगों ने मांगा है, उस स्किल को अपने रिज्यूमे में डालना है। कहाँ डालना है जी, तो सबसे पहले अबाउट मी सेक्शन जो है, उस अबाउट मी सेक्शन को आपको आइडियली यूज करना है। अब देखिए आपके लिए मैंने एक अबाउट मी सेक्शन बनाया, जहां पर जो कीवर्ड्स अभी थोड़ी देर पहले दिया गया था उसी कीवर्ड्स को यूज किया गया है, टेक्निकली यूज किया गया। आप देखिए जो अबाउट मी सेक्शन लिख रहा है वहां पर लिखा जा रहा है कि मैं MSW से हूँ, MSW किया हूँ, मेरे पास मैं रूरल एरिया से पला बड़ा हूँ, मेरे को अच्छा अंडरस्टैंडिंग है कम्युनिटी डेवलपमेंट में, कम्युनिटी मोबिलाइजेशन में, स्किल डेवलपमेंट प्रोजेक्ट के ऊपर मैंने इंटर्नशिप किया है, NGO में मैंने काम किया है, जेंडर डेवलपमेंट, कैपेबिलिटी, कम्युनिटी कैपेबिलिटी और ऑल्टरनेटिव लाइवलीहुड प्रोजेक्ट में मेरे पास एक्सपीरियंस है। ये सारे चीज आप एलाबोरेट कर रहे हैं। अब यहाँ पर आपको एक मजा का बात मैं बता देता हूँ। देखिए यहाँ पर यह भी लिखा गया है कि मैंने बहुत सारे NGO में फील्ड वर्क किया है, नॉलेज गेन किए हैं, किस चीज के ऊपर, कम्युनिटी मोबिलाइजेशन के ऊपर, जेंडर डेवलपमेंट के ऊपर, ये सारी चीज के ऊपर मुझे नॉलेज है। अब आप सोच के देखिए, अब मैं यहाँ पर आपको अबाउट मी सेक्शन लिख के दे रहा हूं, आपको 100% लग रहा होगा कि अरे भाई ये स्किल तो मेरे पास था, मेरे पास है। लेकिन क्या होता है, आपके पास वो स्किल है, आपको बताने वाला कोई नहीं है कि ये स्किल को किस तरीके से आपके रिज्यूमे में डालना है। क्योंकि जितने भी ऑनलाइन में आपको कंटेंट दिख रहा है वो सारे जेनरिक रिज्यूमे बनाने को आपको सिखा रहा है। आपको सोशल वर्क के लिए रिज्यूमे किस तरीके से बनाना है वो नहीं सिखा रहा है। हम लोग अकेले एक चैनल है जहां पर सोशल वर्क स्टूडेंट के लिए हर तरीके का सपोर्ट हम लोग प्रोवाइड करने का कोशिश कर रहे हैं। तो ये बात है कि सबसे पहले देखिए, आप ये जो चीज मैंने अभी अबाउट सेक्शन लिखा है वो कोई ऐसा वैसा बहुत सारी चीज लिख नहीं दिया। ये बहुत ही कॉमन, बहुत जेनरिक, बहुत सिंपल चीज है कि आप जब MSW किए हैं तो आपको 5-6 ऐसे ऑर्गेनाइजेशन में जाके फील्ड वर्क करना पड़ा है। ये आपका जो कोर्स है उसमें क्राइटेरिया है। तो कोर्स फुलफिल करने के लिए तो आपने गया होगा, अब जब गए हैं तो आपको नॉलेज मिला होगा। लेकिन आप जब रिज्यूमे बनाते हैं तो वो चीज भूल जाते हैं कहीं ना कहीं लिखना, और आपका रिज्यूमे एक वीक रिज्यूमे हो जाता है।
तो इसीलिए ये सारे चीज को ऐड करना है आपको। एमएसडब्ल्यू किया हुआ है तो वो लिख लिए आपने। आप अगर रूरल एरिया से है, हमारे पास इंडिया में 72% रूरल एरिया कवरेज है, तो हो सकता है मोस्टली आप लोग रूरल एरिया से बिलोंग कर रहे हैं। अगर नहीं भी हैं आप रूरल एरिया से, तो आपके जो शहर है उसके आसपास रूरल एरिया है, आपके दोस्त रूरल एरिया से है, आपने घूमा है, आपने लोगों के साथ बातचीत किए हैं, काम किए, तो आपके पास आइडिया होगा। इसी चीज को आपको लिखना है, समझ के आपको लिखना है। एक सवाल और आपके मन में आ सकता है कि अबाउट मी सेक्शन क्या इतना बड़ा लिखना है? क्योंकि मैंने जो ये यहाँ अबाउट मी सेक्शन लिखा है वहां ये बड़ा है। अब सवाल ये है कि जब आप फ्रेशर हैं तो आपके पास लिखने लायक बहुत सारी चीज है भी नहीं। अगर यही चीज मैं एक्सपीरियंस के लिए लिखता तो इतना बड़ा मैं नहीं लिखता, क्योंकि उनके पास रिज्यूमे में डालने लायक बहुत सारी चीज है। ठीक है, आप कुछ भी चीज तो रिज्यूमे डाल नहीं सकते, आपको रिलेवेंट चीजें ही डालना पड़ेगा। तो ये अबाउट मी सेक्शन एक रिलेवेंट चीज होता है, और ये इतना बड़ा साइज आप लिख सकते हैं, इससे बड़ा मत कीजिएगा। और अगर इससे थोड़ा सा छोटा करते हैं तो चल जाएगा, ठीक है, लेकिन बहुत ज्यादा छोटा भी मत कर दीजिएगा, नहीं तो फिर आपके पास कुछ बचेगा भी नहीं लिखने लायक। तो ये अबाउट मी सेक्शन आज हमने कवर कर दिया। थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं और हम बात करते हैं एजुकेशन सेक्शन के ऊपर। तो देखिए, एजुकेशन हमारे पास वही जो सबके पास एजुकेशन है वही है, क्योंकि अगर आप एमएसडब्ल्यू किए हैं, एमएसडब्ल्यू कंप्लीट करने के बाद ये वीडियो देख रहे हैं या करते हुए देख रहे हैं, तो बाकी भी आपके जो दोस्त हैं, जो लोग ये वीडियो देख रहे हैं, वो लोग भी एमएसडब्ल्यू कर रहे हैं या कर चुके हैं। तो डिग्री जो है आपके पास या दूसरे के पास एक जैसा ही है, फिर भी हमें लिखना है बहुत ही अच्छे तरीके से। देखिए, जो एजुकेशन पार्ट है वो सबके लिए सेम भी होता है, लेकिन सब लोग उसको अच्छे तरीके से लिख नहीं पाता है, सिंपली लिख देता है कि एमएसडब्ल्यू ये चीज। लेकिन कहाँ से किए हो, कैसे किए हो, कौन सी साल में किए हो, कितने परसेंटेज है, ये सारे चीज इंपॉर्टेंट है, और तब जाके आपका रिज्यूमे स्टैंड आउट करेगा दूसरे के मुकाबले। तो देखिए, मैंने यहाँ पर एक रिज्यूमे का छोटा सा एग्जाम्पल सेट किया है, जहां पर सबसे पहले आपको यूनिवर्सिटी लिखना है, उसके बाद आपका डिग्री का नेम लिखना है। देखिए, यहाँ पर मैंने इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी लिखा, उसके बाद मास्टर डिग्री इन सोशल वर्क, और यहाँ पर मैंने अपने सेशन लिखा कि कौन से साल से शुरू किया और कौन से साल खत्म हुआ। यहाँ पर आ जाता है परसेंटेज, और ये क्रूशियल चीज है। बहुत सारे बच्चे आप जब देख रहे हैं आपको लग रहा होगा कि मेरे परसेंटेज तो बहुत खराब आया है, तो मैं लिखूं कि नहीं लिखूं। तो देखिए, अगर आप फ्रेशर हैं, आपके पास बहुत ज्यादा कुछ लिखने लायक नहीं है, तो मैं सजेस्ट करूंगा आपका परसेंटेज आपको लिखना चाहिए। लेकिन मैं साथ ही साथ ये भी आपको सलाह देना चाहूंगा कि अगर आपका परसेंटेज बहुत ज्यादा खराब है, तो आप इस जगह को, परसेंटेज वाला जगह को ही पूरा हटा दीजिए। ऐसा आधा मत लिखिए कि परसेंटेज लिखिए और परसेंटेज की जगह पे फिगर मत डालिए, ऐसा मत कीजिए, वो जगह को ही पूरा हटा दीजिए। क्योंकि हो सकता है कि परसेंटेज नहीं लिखें तो उनको लगा कि आपने एमएसडब्ल्यू कर लिया है, चलो इनको कॉल करते हैं, और कॉल करने के बाद आप जब इंटरव्यू देंगे तो आप कन्विंस कर देंगे, या आपके पास ऐसा मौका रहेगा कि आप बता पाएंगे कि क्यों आपका परसेंटेज खराब है। आप इधर उधर का बात करके समझा सकते हैं कि मैंने ज्यादा एजुकेशन से, मतलब नंबर गेनिंग से, हमने नॉलेज गेनिंग में ज्यादा ध्यान दिया है। ये सारी चीज बता के आप अच्छा एक इम्प्रेशन क्रिएट कर सकते हैं, या आपके पास कैपेबिलिटी होगा तो हो सकता है आपको प्रेफरेबल किया जाए। तो इसीलिए आप परसेंटेज जगह को आप देख लीजिए, आपके पास अगर ठीक ठाक परसेंटेज है तो आप लिखिए जरूर, और अगर नहीं है तो उसको स्किप करके उसको छोड़ दीजिए। अब देखिए, रिलेवेंट कोर्स वर्क। रिलेवेंट कोर्स वर्क कुछ नहीं है, ये हम लोग अलग से हम लोग डाल सकते हैं कि हमने सोशल वर्क कर लिया, तो सोशल वर्क में हमने क्या क्या पढ़ा। तो हमने केस वर्क सीखा, क्योंकि हमारे पास काउंसलिंग था, केस वर्क को समझना पड़ा है, कम्युनिटी डेवलपमेंट समझना पड़ा है, वुमेन एम्पावरमेंट अगर आपके पास पेपर था। देखिए, सोशल वर्क में होता है ना, एक्स्ट्रा पेपर हम ले सकते हैं, ऑप्शनल पेपर हमारे पास होता है, तो अगर ऐसा कोई पेपर आपके पास था तो वो आप डाल दीजिए। अब स्पेशल पेपर, सेकेंड ईयर में आके आपको एक स्पेशल पेपर पिक करना होता है, एक होता है, किसी किसी यूनिवर्सिटी में 2 होता है। तो जो चीज आपने पिक किया है उस चीज को डिटेल में लिखिए कि स्पेशल पेपर आपके पास क्या है। आपके पास अगर रिसर्च है तो आप रिसर्च लिखिए, आपने डिसर्टेशन लिया था, कोई एक पेपर सबमिट किया था डिसर्टेशन का, उसका डिटेल लिखिए। तो यहाँ डमी में मैंने लिखा, देखिए, स्पेशल पेपर, डिसर्टेशन पेपर,
पेपर सबमिटेड किसके ऊपर, रिक्वायरमेंट ऑफ वुमेन्स एजुकेशन। तो देखिए क्या हुआ यहाँ पर, आपने एजुकेशन को ही डाला लेकिन अच्छे तरीके से डाला और आपने सारे इंफॉर्मेशन क्लियरली आपने यहाँ पर दे दिया। तो जो पर्सन आपका रिज्यूमे पढ़ रहे हैं उनके पास आपके लिए एक अच्छा इंप्रेशन बन गया और हो सकता है कि आपके रिज्यूमे इम्प्रेस्ड होके फिर वो आपको कॉल किए, आपको नेक्स्ट इंटरव्यू शेड्यूल करवाए, नेक्स्ट प्रोसेस करवाए और आपका जॉब लग गया। तो जॉब लग जाएगा तो फिर हमें थैंक यू भेज दीजिएगा जरूर, लेकिन प्लीज इतना जहां तक हमने अभी तक बात किया उस चीज को आप थोड़ा सा ध्यान में रख के अपना रिज्यूमे बनाइए। और मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में जहां पर हम लोग बात करेंगे कि किस तरीके से हम लोग एक्सपीरियंस पार्ट को लिखेंगे, किस तरीके से हम कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन डालेंगे और बाकी प्रोजेक्ट अचीवमेंट ये सारे चीज को लिखेंगे, धीरे धीरे हम लोग लिखेंगे। अब आपको हो सकता है शौक लग रहा होगा कि हमारे पास तो एक्सपीरियंस है ही नहीं तो हम लिख कैसे सकते हैं। हम लोग लिख सकते हैं, थोड़ा सा आइडिया लगा के हम लोग बहुत सारी चीजों को इनहेंस करके लिख सकते हैं। तो आपको हम बताएंगे नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको यूट्यूब में मिल जाए फ्री वीडियो इसी चैनल में तो अच्छी बात है, सब्सक्राइब करके रख लीजिए। और अगर नहीं मिलता है तो सब्सक्राइब तो जरूर कीजिएगा क्योंकि हम लोग यहाँ पर कंटेंट डालते रहते हैं सोशल वर्क रिलेटेड। लेकिन अपना जो ऐप है उसको बिल्कुल डाउनलोड करना मत भूलिए। गूगल प्ले स्टोर में अवेलेबल है, स्टडी सोशल वर्क नाम से आप ही का ऐप है, आपके लिए ही बनाया गया है जहां पर बहुत सारे फ्री मटेरियल्स मिल जाएंगे आपको। आप प्लीज एक बार चेक कर लीजिए और हमें बताइएगा कि कैसा लग रहा है हमारा वीडियो, अच्छा लग रहा है, बुरा लग रहा है, जैसा भी लग रहा है आप बताइए। हम जो प्रयास कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं, ये कोशिश कितना सक्सेस हो रहा है, आप लोगों के तक पहुंच रहा है कि नहीं, उसके बारे में बताइए। तो आपने काफी टाइम यहाँ स्पेंड कर लिया, थैंक यू सो मच ये वीडियो यहाँ तक देखने के लिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।